हिमालयन लिफ्ट 52 के नाम से आती है, वो ये प्रोटीन पाउडर है भाई। सर के बाल से पैर के नाखून तक को प्रोटीन की जरूरत होती है। अभी तो आपको मैं बस एक ऐसा ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ, एक्सरसाइज कोई भी लगाओ लेकिन डेडिकेशन के साथ लगाओ। बॉडी तुम्हारी फूल के और नसें तुम्हारी फूल के बाहर आनी चाहिए। चाबी तो मैं ऊपर ही भूल गया भाई। वेलकम टू दीपेश दत्ता ब्लॉग। अच्छा होता बाइसेप्स और ट्राइसेप्स हो गए हमारे, कोई पावर वर्कआउट नहीं है। क्या ही बताऊं मैं आपको भाई, बताओ आप ही बताओ क्या बताऊं। हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। मैं जिम में जाता हूं तो कई लोग मुझसे पूछते हैं भैया ओमेगा 3 कैसे लेना है, ये कैसे लेना है, वो कैसे लेना है। भाई कुछ भी इसमें इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है सप्लीमेंट्स। ठीक है भाई, मैं इसको बहुत ही इजीली ब्रेक डाउन कर दूंगा। अपनी हर एक ओवर एंड ऑल एक आइडिया देना हो तो मैं आपको बता पाऊँ। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट्स होते हैं फॉर मेन। देखो, एक तो आपका ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इसको फिश ऑयल के नाम से भी जानते हो। इसके बेनिफिट्स ये हैं, देखो सबसे पहले तो ये आपकी स्किन अच्छी रखता है, तो आपकी बॉडी पे जो स्ट्रेच मार्क्स वगैरह आते हैं ड्यू टू एक्सेसिव वर्कआउट, वो सब कम होते हैं। और मल्टीवाइटामिन भी बहुत ज़्यादा एक ज़रूरी सप्लीमेंट है, क्योंकि आपके डेली पोषण से आपको ऐसे बहुत ज़रूरी विटामिन्स होते हैं जो नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको एक मल्टीवाइटामिन एक अच्छे ब्रांड का लेना ज़रूरी है। अच्छे ब्रांड से ये मतलब नहीं कि आपको कुछ एक्सपेंसिव सप्लीमेंट लेना है, ठीक है, सस्ता भी चलता है। और इतने सारे सप्लीमेंट्स लेते हो तो उसका असर हमारे लिवर पे पड़ता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा लिवर भी डैमेज हो सकता है। उस पर्पज़ से आपको लिवर के लिए एक टैबलेट लेनी है, और सबसे आसान और सबसे बढ़िया टैबलेट आयुर्वेदिक टैबलेट्स होती हैं। ठीक है, मैं एक प्रॉपर अभी तो आपको मैं बस एक ऐसा ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ, बट मैं आपको प्रॉपर टैबलेट कौन सी है, क्या प्राइस है, कहाँ मिल जाएगी, ये सब मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, इतना कोई स्ट्रेस नहीं लेना सप्लीमेंट्स के ऊपर। बट हाँ, सप्लीमेंट्स न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है भाई, बहुत ज़्यादा। आप जो जिम में जा रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, इट जस्ट हार्डली इवन 20-25% कुछ नहीं है वो। न्यूट्रिशन आपका 50% है गाइस। न्यूट्रिशन और सप्लीमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी बिल्डिंग के लिए, ठीक है। और बाकी जो 25% बचता है वो आपका रेस्ट एंड रिकवरी है। अब हम तैयार हो चुके हैं और जा रहे हैं जिम। आज हमारा आर्म्स डे है। आर्म्स का तो तुम्हें पता है भाई, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स आदमियों की सबसे फेवरेट एक्सरसाइज होती है ये। तो आई एम फुली प्रिपेयर्ड फॉर दैट। प्री वर्कआउट मैंने ले लिया है, L-arginine मैं ले चुका हूँ। अब आपको जिम का माहौल दिखाते हैं इसके बाद कैसा होने वाला है। फुल पावर एकदम भाई। चाबी तो मैं ऊपर ही भूल गया भाई। चलो ले आते हैं, छोड़ चल के जाते हैं गाड़ी। चलो ठीक है, चलते जाएंगे। जैसे मैंने बताया, आज हम आर्म्स मारने वाले हैं, तो अभी हम डिसाइड कर रहे थे कि कैसे मारना है। मेरा रूटीन बिल्कुल अलग है और इसका रूटीन बहुत अलग होता है। हाँ। क्योंकि ये बहुत इंटेंस वर्कआउट करता है। इंटेंस एज इन ये रेपिटेशन इसके बहुत ज़्यादा हाई होते हैं और इसके सेट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन मैं थोड़ा पावर लिफ्टिंग की उस पर जाता हूँ, तो मैं सेट्स भी कम रखता हूँ, रेप्स भी कम रखता हूँ, लेकिन वेट बहुत ज़्यादा होता है। तो अभी हम वही डिसाइड कर रहे हैं कि क्या करना है। तो भाई 8-12 रेप्स के बीच में ट्रेन करता हूँ। हाँ, मतलब मेरा 8-12 रेप्स में फेलियर आ जाए, इससे ज़्यादा मैं उठा ना पाऊँ, ऐसे ही वेट चूज करता हूँ। क्योंकि मैं प्रेफर करता हूँ कि वही सही रेप्स होंगे और वही अच्छा वजन होगा, और फेलियर तक जाऊँगा तो अच्छा मसल भी होगा। तो मैं वही ट्राई करूँगा, एक्सरसाइज मैटर नहीं करेगा लेकिन। बट देख, मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑल्टरनेट करते हैं। जैसे एक सेट तुमने बाइसेप लिया तो अगला ही सेट ट्राइसेप्स लेते हैं, और ऐसे इसको रिपीट करते हैं। ऐसा 4 से 5 वेरिएशन मार देंगे। अच्छा ठीक है, चलता है। तो स्टार्टिंग करते हैं बारबल से। फर्स्ट क्लास हैवी वेट, भाई साहब कम से कम 20-20 किलो की प्लेट्स राइट ले। बाबल तो नहीं सकता। क्यों? मैं सोच रहा हूँ कि चल कल कर लूँ, ऐसा ही कुछ, और बाद में ट्राई करूँगा। अच्छा, ये देखते हैं हैमर। मेरा यही टारगेट रहेगा। बाइसेप में 3 मसल है, तो मैं उन तीनों को इफेक्टिवली ट्रेन कर सकूँ, और ट्राइसेप में भी 3 है। हाँ, मैं उनको भी 3 को इफेक्टिवली ट्रेन कर सकूँ। राइट। तो इसीलिए मैं 6 एक्सरसाइज टोटल करूँगा पूरा ओवरऑल वर्कआउट। ऐसा डिज़ाइन करूँगा कि सारे मसल इन्वॉल्व हो जाए, हाँ। और अच्छे से पंप और एकदम। गाइस, कहने का सार बस इतना है कि भाई एक्सरसाइज कोई भी लगाओ लेकिन डेडिकेशन के साथ लगाओ। बॉडी तुम्हारी फूल के और नसें तुम्हारी फूल के बाहर आनी चाहिए। गाइस, जिम में पहुंच चुके हैं, देख सकते हो अभी आर्म्स के लिए मोबिलिटी ड्रिल्स चल रही है। बस थोड़ी देर में वर्कआउट शुरू करेंगे और आपको दिखाते हैं आज का इंटेंसिव एक्सप्लोडिंग वर्कआउट।
भाई इतना मज़ा आने वाला है ना आज के वर्कआउट में। बाइसेप्स और ट्राइसेप्स हो गए हमारे, कोई पावर वर्कआउट नहीं है। वर्कआउट हमारा कंप्लीट हो गया और आर्म्स की हर एक एक्सरसाइज को मैंने रिकॉर्ड करके आपके लिए स्पेशली बनाया है, ताकि अगर आपको भी कभी आर्म्स ट्रेन करना हो तो आपको एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज पता हो कि कैसे ट्रेन करना है। और रही बात डाइट की, जैसे मैंने आपको बताया था कि सप्लीमेंट्स के ऊपर मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा, छोटी बट ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपको बिल्कुल फॉलो करनी चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होगी वो सप्लीमेंट्स के ऊपर। तो लेजिस से अभी वर्कआउट से पहले मैंने क्या लिया, मैंने अभी वर्कआउट से पहले बस प्री वर्कआउट लिया था और उसके आधे घंटे पहले 1 ग्राम L-arginine मैंने लिया था। सो हैविंग सेड दैट, तो अभी वर्कआउट के बाद मैं सबसे पहले अपना प्रोटीन पाउडर लूँगा, उसके बाद क्या क्या लेने वाला हूँ और डाइट आपको कैसे फॉलो करनी है इसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको सारी दूँगा। ऑलराइट गाइस, बड़ा मज़ा आ रहा है। अभी हम लोग एब्स ट्रेन करेंगे थोड़े, एब्स भी तो चाहिए भाई। स्टैंड अप पहन लेते तो अच्छा होता। फ्रेश लग रहा है, शावर लिया है, ठंडा ठंडा शावर लिया है भाई, एकदम चिल्ड शावर लिया है। इतना मज़ा आ रहा है भाई पूछो मत। अभी कुछ है नहीं करने को, वो हमारे सर बाय बोल रहे हैं वहाँ से, अगर देख पा रहे हो आप वीडियो में तो बाकी अभी आपको क्या ही बताऊँ मैं, क्या ही बताऊँ मैं आपको भाई, बताओ आप ही बताओ क्या बताऊँ। दीपेश भाई मिल गए। वेलकम टू दीपेश दत्ता's ब्लॉग। भाई देख लो यार कैसा हंसता है। वर्कआउट इज डन और मैं घर पहुंच रहा हूँ और ये मेरा प्रोटीन, एज यू कैन सी। मैं चिकन नहीं खाता बट हाँ मैं बॉइल्ड एग्स खाता हूँ और बहुत सारे बॉइल्ड एग्स खाता हूँ। ओके, टेक केयर गाइस। हेलो, तो जैसे मैंने कहा था कि मैं सप्लीमेंट्स के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दूंगा। तो देखो सप्लीमेंट्स क्या है, पहले हमें ये समझना होगा कि सप्लीमेंट्स हम बोलते किसको है। कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम अपने खाने से कवर नहीं कर पा रहे तो तुम्हें एक एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत है, उस कमी को पूरा करने के लिए हम उसको सप्लीमेंट्स कहते हैं। जिम में देखो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं मल्टीविटामिन्स। ओके, तो मल्टीविटामिन
सबसे पहले तुम्हें चेक करना होगा, एक तो ब्लड टेस्ट होता है, ओके, विटामिन का टेस्ट होता है स्पेसिफिकली। तो मैं तुम्हें ये सजेस्ट करूँगा सबसे पहले तुम अपना ब्लड टेस्ट करवाओ और विटामिन का ब्लड टेस्ट कराओ। उसमें तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम्हारा कौन सा विटामिन कम है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मेरे अंदर विटामिन डी और विटामिन B12 की कमी थी, तो मैं उसकी डोसेजेस ले रहा हूँ अकॉर्डिंगली। प्लस उसके साथ मैं एक मल्टीविटामिन की टैबलेट भी लेता हूँ, कोई भी ब्रांड की, सस्ती महंगी से फ़र्क नहीं पड़ता, एक मैं टैबलेट ले रहा हूँ, ओके। और उसके साथ ये तो मेरा होता है नाश्ते के बाद, मतलब जैसे ही मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट के बाद मैं अपना ये सप्लीमेंट लेता हूँ मल्टीविटामिन का। इसके बाद लंच, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, लंच में मैं लंच करने के बाद मैं फ़िश ऑयल की टैबलेट लेता हूँ, जिसको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और ये टैबलेट के इतने फ़ायदे हैं, मतलब मैं तुम्हें जितने बताऊँ उतने कम है। सबसे पहले तो तुम्हारी जो ब्रेन की फंक्शनिंग है उसको हेल्दी रखता है, और तुम्हारे हार्ट को हेल्दी रखता है, तुम्हारी स्किन को अच्छा रखता है। अगर तुम मेरी स्किन देख पा रहे हो, कोई भी पिंपल्स वगैरह या कुछ भी, मतलब ठीक ही है। आई एम 30 years old बट स्टिल यू कैन सी माई स्किन, इट्स लुकिंग रियली गुड। इट्स ओनली बिकॉज ऑफ फिश ऑयल, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। तो मैं इसको लेता हूँ लंच के बाद। बट अगर तुम ये टैबलेट लोगे तो तुम्हें एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि तुम कोई भी डेयरी प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर सकते। यू विल हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल विद दैट, क्योंकि देखो तुम्हारे घर पे ही तुम्हें पता होगा, अगर तुम नॉन वेजिटेरियन हो तो मच्छी के बाद हम कोई दूध का कोई भी प्रोडक्ट, या मच्छी खाने से पहले कोई दूध का प्रोडक्ट हम नहीं लेते हैं। डेयरी प्रोडक्ट नहीं लेना चाहिए, नॉट गुड। तो अगर तुम फिश ऑयल की टैबलेट लोगे तो थोड़ा केयरफुली उसको यूज़ करना, ठीक है। तो मैं इसके लिए उसको दोपहर में लेता हूँ, और वैसे तो डॉक्टर्स यही कहते हैं कि उस टैबलेट को रात में लेना चाहिए, बट रात में मैं नहीं लेता हूँ क्योंकि मैं गर्म दूध बॉईल करके मैं पीता हूँ। तो लंच के बाद चलते हैं वर्कआउट। मैं नॉर्मली अपना वर्कआउट इवनिंग में कर रहा हूँ आजकल। तो वर्कआउट के आधे घंटे पहले मैं L-arginine करके एक सप्लीमेंट होता है, ठीक है। इसका काम बेसिकली तुम्हारा ब्लड फ्लो को हेल्दी रखने का है, ठीक है, और तुम्हारी जो वेन्स वगैरह हैं इसको अच्छे से पंप कर देगा। यू विल बी लुकिंग सुपर सेक्सी, क्योंकि तुम्हारी वेन्स जैसे बाहर आ रही होंगी, मतलब मज़ा आ रहा होगा खुद को देखने में, इट्स लाइक दैट। तो L-arginine मैं लेता हूँ, और इसके क्या क्या और बेनिफिट्स हैं वो तुम यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, ये तुम्हें दिख रहा होगा। तो L-arginine की काफ़ी बेनिफिट्स हैं, और तुम्हारा फ़िश ऑयल के क्या क्या बेनिफिट्स हैं और तुम ये देख सकते हो, ठीक है। और पहले मैं L-arginine ले रहा हूँ, और वर्कआउट के तुरंत ही, मतलब 5 से 10 मिनट पहले मैं लेता हूँ प्री वर्कआउट। और प्री वर्कआउट में कुछ ज़्यादा बहुत ही हाइप्ड या कोई भी एक्सपेंसिव प्री वर्कआउट की तरफ नहीं जाता हूँ। मैं एक बहुत ही सिंपल और सोबर और चीप प्री वर्कआउट लेता हूँ। और वो कौन सा प्री वर्कआउट है, वो ये है भाई, ठीक है। ये तुम्हारी कमी पूरी कर देता है, तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाता है, ठीक है। और रही बात सप्लीमेंट्स की, तो इसके बाद बस तुम्हारा एक ही इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट रह जाता है, वो है प्रोटीन पाउडर। और प्रोटीन पाउडर को लेके यार बहुत ज़्यादा मतलब मिथ्स हैं हवा में, मतलब ये मतलब सही नहीं है, मतलब डब्बे खाने से डब्बे स्टेरॉइड्स होते हैं या ये होता है। भाई इतनी गंदी मिथ है ना ये। मतलब ये बेसिक प्रोटीन है। मतलब प्रोटीन क्या चीज़ है ना, तुम्हारे जो सर का बाल है ना, और जो तुम्हारे पैर का नाखून होता है, सर के बाल से पैर के नाखून तक को प्रोटीन की ज़रूरत होती है भाई। मतलब तुम्हारी बॉडी बनी है सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से 11 ऑर्गन सिस्टम बनता है, और 11 ऑर्गन सिस्टम से पूरी ह्यूमन बॉडी बनती है, यू सी। और वो छोटा सा जो सेल है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ योर बॉडी, उसको प्रोटीन की नीड होती है भाई। अगर उसको प्रोटीन नहीं मिले तो तुम्हारा टिश्यू नहीं बनेगा, तुम्हारा ऑर्गन नहीं बनेगा भाई, तुम्हारा शरीर ही नहीं बनेगा यार। तो प्रोटीन इज़ मतलब प्रोटीन सबसे ज़्यादा ज़रूरी सप्लीमेंट है, तो ठीक है। तो प्रोटीन मैं लेता हूँ, और प्रोटीन पाउडर लेता हूँ। और ये कौन सा ले रहा हूँ मैं प्रोटीन पाउडर, वो ये प्रोटीन पाउडर है भाई, बेस्ट प्रोटीन पाउडर। और वर्कआउट हो गया, प्रोटीन ले लिया, उसके बाद मैं अपना डिनर पे आता हूँ। और डिनर में मैं क्या ले रहा हूँ, मतलब वो तो फूड इनटेक हो गया, बट डिनर के बाद मैं कौन सी टैबलेट लेता हूँ, लिवर की एक टैबलेट लेता हूँ। लिवर की टैबलेट क्यों, वो इसके लिए क्योंकि देखो हमने सुबह से लेके रात तक इतने सारे सप्लीमेंट्स डाल दिए, तो हमारा लिवर भाई पे बहुत ज़्यादा वजन पड़ जाता है, मतलब इतना बर्डन आता है। तो भी बोलता होगा भाई इतना ज़्यादा मतलब बोझ दे दिया, मैं अकेला हैंडल नहीं कर पा रहा। तो उसके लिए हमें एक छोटी सी टैबलेट अंदर डालनी है, ताकि वो लिवर को कोई खराबी ना हो, लिवर अच्छे से हेल्दीली वर्क कर पाए। तो वो जो टैबलेट मैं यूज़ कर रहा हूँ उसको कहते हैं हिमालयन लिवर 52 टैबलेट। हिमालयन लिव 52 के नाम से आती है। आप मिल्क क्रिस्टल भी यूज़ कर सकते हैं किसी भी ब्रांड का, लेकिन मैं जो टैबलेट यूज़ कर रहा हूँ वो ये है, ओके।
तो ये बेसिक सप्लीमेंट्स है भाई, मतलब ये तो हर एक आदमी को लेना चाहिए। तुम जिम जा रहे हो नहीं जा रहे हो, ये तो तुम्हें लेने ही चाहिए सप्लीमेंट्स। क्या हो गए, एक तो मल्टीविटामिन, फिश ऑयल हो गया, और L-आर्जिनाइन हो गया, और तुम्हारा ये प्री वर्कआउट खैर तुम नहीं मत ही लो, मतलब तुम जिम नहीं जा रहे तो, और ये तुम्हारा प्रोटीन पाउडर और हिमालयन लिव 52। मतलब ये बेसिक सप्लीमेंट्स हैं भाई, ये तो हर इंसान को लेना चाहिए भाई, बी इट गर्ल और बी इट मैन। ऑल ऑफ यू नीड टू टेक दीज सप्लीमेंट्स, ठीक है। और कैसा है देखो, जो मैं अभी कोर्स कर रहा हूँ ना K11 अकेडमी ऑफ फिटनेस साइंसेस से, उसमें अभी इन डेप्थ इन सब सप्लीमेंटेशंस के बारे में बताएंगे, क्या क्या सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, क्या क्या नहीं लेने चाहिए, और किससे क्या खराबी होती है क्या नहीं होती है। तो मैं तुम्हें और डेप्थ में इसके बारे में एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं तुम्हें इन डेप्थ नॉलेज दूंगा सप्लीमेंट्स के ऊपर। बट फॉर नाउ अभी तक मतलब ये 10-12 साल से जो मैं अपना ये फिटनेस जोन में हूँ और जो टैबलेट्स मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं उसके बारे में तुम्हें अभी इन्फॉर्मेशन दी है। इसके अलावा मैं कोई भी टैबलेट यूज़ नहीं करता, ना मुझे नीड है ना आपको नीड है, ठीक है। अनटिल अनलेस तुम मतलब कोई स्टेज पे जाके बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो तो भाई उसके लिए तुम्हें वो ओरल स्टेरॉइड्स या स्टेरॉइड्स का टॉपिक चलो मैं छेड़ता ही नहीं, क्योंकि वो ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग, ओके। और ना मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूँ स्टेरॉइड्स के लिए, मैं हर एक इंसान को यही कहता हूँ भाई स्टेरॉइड से दूर रहो। इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट हेल्दी फॉर यू अनटिल अनलेस तुम किसी एक बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल बंदे के अंडर उस साइकिल को करने वाले हो। मतलब बहुत सोच समझ के इसका डिसीजन लेना, बिकॉज योर लाइफ विल टोटली डिपेंड ऑन दैट, ओके। सो हैविंग सेड दैट, ये सप्लीमेंट्स के ऊपर छोटी सी नॉलेज थी भाई, मेरे को लगा ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी फेमस इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो कोई भी ब्रांड प्रमोट करने के लाखों रुपए लेते हैं, ओके। तो हर चीज़ जो वो दिखा रहे हैं वो सही नहीं है, तो ब्लाइंडली फॉलो मत करो, अपनी खुद की रिसर्च करो। गूगल तुम्हारे पास है, गूगल बाबा है, गूगल बाबा से पूछो भैया ये बंदे ने ये प्रोडक्ट दिखाया और कह रहे हैं इसको ये लेने से वो होगा, तो गूगल से पूछो क्या वो होगा। डू योर ओन रिसर्च, ओके। बाकी ठीक है, अगर मैं कुछ और एक्सपेरिमेंट करूंगा अपने ऊपर तो मैं डेफिनेटली तुमसे शेयर करूंगा। और मैंने अभी तक जो भी तुम्हें सप्लीमेंट्स बताए हैं वो मैं अब तक खुद पे अप्लाई कर रहा हूँ, अभी से नहीं, पिछले 10-12 सालों से अप्लाई कर रहा हूँ, और मैं फिट एंड फाइन हूँ। मेरी स्किन आप देख सकते हो और मेरी बॉडी तो तुम देख ही रहे हो भाई, खतरनाक ही है भाई, चीता ही कह दे तो ये आधार अबाउट इट। बाकी अभी मैं थोड़ा बाहर निकलने वाला हूँ। एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन सप्लीमेंट्स के बारे में जो मैं आप लोगों को बताना भूल गया था, वो ये थी क्रिएटिन के बारे में, ठीक है। क्रिएटिन मैं तो कह रहा हूँ मत लो तुम, क्रिएटिन की तुम्हें नीड नहीं है, ठीक है। सबसे पहले क्या है देखो, क्रिएटिन अपनी बॉडी क्या है नेचुरली बिल्ड करती है उसको, बट एक बार तुम अपना प्लेटो हिट करो, जहाँ तुम्हारा मसल एक पॉइंट के बाद इंक्रीज नहीं हो रहा, तब तुम्हें क्रिएटिन की नीड है। तो अगर किसी को क्रिएटिन लेना है और अगर अपना प्लेटो हिट कर दिया तो मेरे को डायरेक्टली मैसेज करो, मैं एक बार चेक करूंगा तुम्हारा बॉडी वेट कितना, हाइट कितना, वेट कितना, एज कितनी है, उस हिसाब से मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हें नीड है क्रिएटिन की कि नहीं।